नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भगवद गीता के वो कई उपदेश जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देने वाली है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाला साबित होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे हो मनुष्य या हो पशु या फिर पेड़ या पौधा, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपना कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसकी इच्छा की हुई थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरता है। जो सचमुच ज्ञानी होता है वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही जल गला सकती है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करो। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु वो ही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से मोह करता रहता है और अपनी खुशियां से भी और अपने दुखों से भी मोह कराता रहता है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है?
यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों की सारथी चलाता है। वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी ही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियों विषयों और आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन पर काबू न कर पाए। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम इसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा।